बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कल के प्रकरण में जो हमने गुरु का प्रसंग सुनाया था, आज उसके आगे कबीरदास जी ने गुरु की जो वंदना की, गुरु का जो स्थान दिया, भगवान से ऊपर दिया। गोस्वामी जी ने भी दिया है, लेकिन कबीर की कुछ बात और थी कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु जी दोनों अगर सामने खड़े हैं तो हम किसको पहले प्रणाम करें। ये हमारी वास्तव में समस्या है कि गुरु भी आ जाए सामने और स्वयं श्री हरि प्रकट हो जाए, तो उस समय हम किसको प्रणाम करें। उस समय हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को बताया। प्रभु का परिचय गुरु के माध्यम से ही होता है। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, और जो कबीर हरि गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए। यदि भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु की शरण में चला जाना चाहिए और गुरु भगवान को मना लेंगे। लेकिन यदि गुरु रूठ गए तो भगवान फिर गुरु को नहीं मना पाएंगे। कबीरा हर के रूठते गुरु की शरण जाए, और जो कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। मानस में बहुत अच्छा उदाहरण है उत्तरकांड में। कागभूषुंड जी अपने पूर्व जन्म में जब थे, एक शूद्र के घर में जन्म लिया था, उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक बार शिव मंदिर जपत रहो हरि नाम, गुरु आए अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। अभिमान के वशीभूत होकर के उसने गुरु को प्रणाम नहीं किया, तो भगवान शिव की आराधना में लगे थे। भगवान शिव ने उन्हें जो है श्राप दे दिया और बोले, कहा तुम्हें अभिमान हो गया है, गुरु को प्रणाम नहीं किया, जाओ तुम्हें अजगर की तरह बैठे रहो, इसलिए सर्प हो जाओ, और तुम्हें 1000 बार कई योनियों में भटकना पड़ेगा। उस श्राप को सुनकर के गुरु को बड़ा दया आई और उन्होंने भगवान शिव से आराधना की, प्रार्थना की, निवेदन किया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम न तो हम तुषाराद्र शंकासु गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुनिमौल कल्लोल नीचारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलित कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मम वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रगष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियशूल निरमूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भाव गम्यम
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदो मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो महमधारी, न यावादुमानाथ पादारविंदम, भजन्ति ये लोके परे वा नरे वा पराणम, तावा सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम, जरा जन्म दुखियोद तैताप्यमानम, प्रभु पाययापन्नमामीश शंभो। ये प्रार्थना करने के बाद भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, बोले आप क्या चाहते हो? तो काकभूषण जी के गुरु ने सबसे पहले कहा कि आप हमें प्रसन्न होकर के पहले तो हमारे हृदय में आप निवास करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे ऊपर दया करें। दूसरा, ये हमारा जो शिष्य है बहुत भोला है, उसे ज्ञान नहीं है, उसकी गलती को आप क्षमा कर दें। तो भगवान शिव ने कहा हालांकि इसका अपराध क्षम्य तो नहीं है, क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने गुरु का अपमान किया है। गुरु का अपमान कभी भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। परंतु अब आपने प्रार्थना की है, इसलिए इसे जन्म तो 1000 अवश्य लेना पड़ेंगे, सर्प तो इसको होना ही पड़ेगा। परंतु हमारे आशीर्वाद से और आपके अनुग्रह से इसके हृदय में कभी अज्ञान नहीं मिटेगा, इसे हर जन्म की बात याद रहेगी और इसे राम जी का दर्शन होगा, राम जी की भक्ति प्राप्त होगी। दूसरी बात, जन्म लेते समय और मरते समय जो दुसह दुख होता है वो दुख से व्याप्त नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु को नहीं रूठना चाहिए। एक बार भगवान रूठ जाए तो मन जाएंगे, लेकिन गुरु अगर रूठ गया तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ऐसे भी शिष्य का उदाहरण है जिसने अपने गुरु को भगवान का दर्शन कराया। अभी तक गुरु ही शिष्य को प्रभु का दर्शन कराते हैं, लेकिन यहाँ एक मानस में ऐसे भक्त की भी कथा है जो बड़ा विचित्र है। एक अगस्त जी के शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्षण। बालपन के साधु थे, बच्चे थे, बचपन में ही साधु हो गए और अगस्त जी के आश्रम में रहने लगे। अगस्त जी कहीं बाहर जा रहे थे तो शालिग्राम जो ठाकुर जी हैं छोटे से, उनको रख गए थे। उन्होंने कहा बेटा ठाकुर जी का स्नान कराना, इनका चंदन वगैरह लगाना, इनका भोग लगाना। बोले ठीक है गुरु जी। चूंकि सुतीक्षण बहुत छोटे थे, जामुन लगे थे, बरसात का समय था, तो उन्होंने एक जामुन जो है सरसों, एक जामुन, एक वो शालिग्राम की एक जो ठाकुर जी थे उनको जामुन के पेड़ में फेंक के दिए। इससे कई जामुन नीचे गिरे और लेकिन शालिग्राम जी पानी में चले गए। अब वो ठाकुर जी पानी में चले गए, सुतीक्षण ने बहुत ढूंढे, मिले नहीं। जब नहीं मिले तो उन्होंने एक जामुन उठा करके वहीं रख दी। जब गुरु जी कहीं से लौट के आए तो उन्होंने जब उनका स्नान कराया तो जैसे हाथ में लेके स्नान कराया तो वो गुठली जामुन में से निकल के अलग हो गई। तो काकभूषण जी ने, क्षमा करें, सुतीक्षण जी ने गुरु से कहा कि महाराज हमें पता नहीं गुरु कहाँ गए। कहते हैं कि पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर सड़ गए हम कहा जानी। बार बार चंदन लगाते थे, बार बार स्नान कराते थे, इसलिए ठाकुर जी सड़ गए। अगस्त जी ने गुरु को निकाल दिया, शिष्य को निकाल दिया, सुतीक्षण से कहा जाओ आश्रम से, अब आप ठाकुर जी को ढूंढ के ही लाओगे। फिर वो सुतीक्षण बैठे इंतजार करते रहे चित्रकूट के वन में। जब राम लक्ष्मण जानकी जी आए हैं
तो उनसे कहा कि महाराज हमारे गुरु के पास चलो, बहुत दिनों से हम गुरु के आश्रम में नहीं गए। और दंडकारण्य में वो अपने गुरु को साथ लेकर के गए। तब कहते हैं अपने गुरु से कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। और गुरु को दर्शन कराया। गुरु के बारे में यह भी कहा गया है कि गुरु शिष्य की अंदर से बहुत सहायता करता है, बाहर से भले ही डांट फटकार लगा दे। और ऐसा कोई शिष्य नहीं जिससे गुरु की डांट ना खाना पड़ी हो। गुरु की डांट तो खाना ही पड़ती है। एक जगह लिखा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काले खोट, भीतर से सहारा दे बाहर मारे चोट। भीतर से तो सहायता करता है, बाहर चोट मारता है, उसको ठीक करता है घड़ी को। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुम्हार को गुरु माना और घड़ा को शिष्य। जैसे कुम्हार घड़ा को ठीक करता है ठोक ठोक करके, ठीक उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की कमजोरियों को बता बता करके शिष्य को ठीक करता है। यानी गुरु से शिष्य की पहचान होती है। हम जब पढ़ते थे, एमए करते थे, तो हमसे पूर्व हमारे यहाँ के एक एचओडी थे प्रोफेसर बीवी लाल। उनके शिष्य जब कभी इंटरव्यू देने जाते थे तो इंटरव्यू नहीं लिया जाता, जी कहा जाता था कि आप प्रोफेसर बीवी लाल के शिष्य हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। ये गुरु की पहचान शिष्य को कराती है। जैसे पिता के सत्कर्मों से पुत्र बढ़ता है, ऐसे ही गुरु के ज्ञान से शिष्य की क्षमता बढ़ती है। लेकिन कलयुग में कुछ ऐसे भी गुरु हुए हैं कि गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक ही सुनहि न एक देखा। गुरु और शिष्य अंधे और बहरे जैसा अलग। शिष्य को गुरु के वचन सुनाई नहीं देते और गुरु को शिष्य का कर्म दिखाई नहीं देता। एक बहरा है, एक अंधा है। आज के गुरु वर्तमान में क्या चाहते हैं कि हमें शिष्य दक्षिणा बहुत अच्छी दे जाए, बहुत मोटी दे जाए। गुरु पूर्णिमा होगी, पहले से ही शिष्य को फोन करेंगे, बेटा ध्यान रखना फलानी तारीख को गुरु पूर्णिमा है, आप आ जाना। बैनर छपा देंगे, टीवी में पट्टी चलेगी, गुरुजी आ जाना, गुरुजी का गुरु पूर्णिमा को आश्रम में ये भंडारा हो रहा है। और यदि फिर भी शिष्य, अगर आप शिष्य कहते हैं बेटा यदि आप पे समय ना हो तो बता देना, हम ही आगे पीछे आपके घर आ जाएंगे, तो आज के गुरु ऐसे हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग के गुरु शिष्य का शोक का हरण नहीं करते हैं, धन का हरण करते हैं। हराहे शिष्य धन शोक न हरही, ते नर घोर नरक में पड़ही। शिष्य के धन का हरण करते हैं, उनके शोक का हरण नहीं करते। जैसे महाराज दशरथ को जीवन में एक कष्ट हुआ, गलानी हुई, तो गुरु के पास गए हैं। एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह तुरत गए मही पाला, चरण लागे और विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, अपना दुख सुख सब गुरु को सुनाया। और गुरु वशिष्ठ ने तत्काल उस दुख का निवारण किया है। लेकिन वर्तमान में अपवाद में हो सकते हैं, अच्छे गुरु भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। लेकिन आजकल तो संत माइक से कथा प्रवचनों में कहते हैं भाई जिनको दीक्षा लेना है सवेरे 9 बजे दीक्षा देंगे, आप लोग उपस्थित हो जाना। और एक हॉल में बैठा करके 20-20 लोगों को, 50-50 लोगों को गुरुदक्षिणा देते हैं। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हमने तो एक ऐसे गुरु देखे थे कि उन्होंने कम से कम तो 2000 आदमियों को एक साथ दीक्षा दे दी। अब इन गुरुओं से आपका क्या कल्याण होगा, जो आपको एक लाइन नहीं सिखा सकते। हम इसके साथ साथ एक बात और कहेंगे, भले ही कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, जो परंपरागत गुरु शिष्य बनाते हैं उनको ये बात बुरी लग सकती है,
लेकिन सत्य बात तो ये है कि जिन्होंने हमें विद्या सिखाई है, जिन्होंने अक्षर ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जिन्होंने हमें आजीविका उपार्जन का मार्ग बताया है, जिनकी कृपा से कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई कुछ और बना, विभिन्न जगह पहुंचा है, वो गुरु भी नित्य वंदनीय है। भले ही उन्होंने उसकी फीस ली हो हमसे, लेकिन फिर भी वो वंदनीय है। हमें उन गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए, क्यों इसी घोर कलकाल में इन गुरुओं का सम्मान करना जरूरी है। तो ऐसे गुरु की भी वंदना करना चाहिए। गुरु के बिना कल्याण संभव नहीं है। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जहाँ हमें ज्ञान मिले वहाँ दीक्षा, वहाँ उस व्यक्ति को गुरु के रूप में मान लेना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद के गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का भौतिक शरीर छूट गया। हालांकि गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु का पंच भौतिक शरीर चला जाएगा, लेकिन गुरु जो तत्व है वो हमेशा उपस्थित रहता है। तो विवेकानंद जी ने विचार किया, तो एक बिहार में कोई अच्छे संत थे, उन्हें हम गुरु बना लें। उसी दिन विचार कर रहे थे कि अब हमारे गुरुदेव तो रहे नहीं हैं, गुरुवर तो है नहीं, जाओ इन्हीं को ही हम गुरु बना लें। परंतु उसी रात ठाकुर रामकृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बेटा हम मरे नहीं हैं, हम आपके सामने हैं। जिनको आप गुरु बनाना चाहते हो उनके हृदय में भी हम ही बैठे हैं। तो इसलिए गुरु कभी खत्म नहीं होती, गुरु कभी नहीं जाता, गुरु हमेशा आपके साथ है। जैसे माता पिता का आशीर्वाद उनके न रहने पर भी संतान के साथ रहता है, इसी तरह से गुरु का ज्ञान हमेशा अंधकार से उबारने के लिए शिष्य के साथ चलता है। इसीलिए सबसे बढ़िया एक उपाय कलयुग में है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कराओ कृपा गुरुदेव की नाई। जिन्हें कोई गुरु नहीं किया हो और उन्हें गुरु बनाना है, लेकिन इस पंच भौतिक शरीर के गुरु पर उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि इनको अगर गुरु बनाओगे तो इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होंगे, तो उनको देख के कभी आपको अश्रद्धा भी हो सकती है। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी मंगलवार के दिन कुछ फल लेकर के, एक साफी लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में निवेदन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11-21 रुपए उनको भेंट दें और कहें, प्रभु हमने आज से आपको गुरु मान लिया। और उनका प्रसिद्ध जो मंत्र है, महामंत्र जिसे कहा गया है, वो राम नाम रूपी मंत्र स्वीकार कर लें। वो गुरु की तरह ही हनुमान जी 24 घंटे आपकी मदद करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल पर देवेंद्र रामायणी नाम से जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। धन्यवाद।